कहा जाता है कि हेमा मालिनी ने शाहरुख खान और गौरी खान की फर्स्ट नाइट खराब कर दी थी। क्या उन्होंने शराब पी के तमाशा किया था या उन दोनों की शादी में बहुत ज्यादा लड़ाई की थी? जी हाँ, ये सवाल सब जानना चाहते हैं क्योंकि ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी और शाहरुख की शादी से जुड़ा एक किस्सा है जो हर समय सुर्खियां पकड़ता ही रहता है। वहीं शाहरुख और गौरी उस रात को बिल्कुल नहीं भूलते। तो आज हम आपको बताएंगे हेमा मालिनी, शाहरुख खान और गौरी खान की शादी से जुड़ा वो किस्सा जिसकी वजह से हेमा मालिनी को कोई नहीं भूल सकता। और शाहरुख की शादी के तो वैसे भी बहुत किस्से हैं जिनको जानकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन ये किस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि गौरी खान नई नवेली दुल्हन बनकर बैठी रही थी घंटों तक मेकअप रूम में। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए ऐसा क्या हुआ था। किसी की भी लाइफ में सबसे हसीन दिन उसकी शादी का होता है, फिर चाहे बात आम आदमी की हो या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की। शादी का दिन सभी की लाइफ में सबसे खूबसूरत दिन होता है और हर कोई इस दिन से जुड़े कई ख्वाब देखता है। अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए हर कोई नए प्रयोग करता है, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहकर भी अपनी शादी के साथ अच्छी यादों को जोड़ नहीं पाते। कुछ ऐसे ही शादी हुई थी बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और गौरी खान की। बता दें, शाहरुख खान और उनकी वाइफ गौरी की शादी से जुड़ी बहुत सारी रोचक बातें हैं, मगर उनमें से सबसे दुखद बात यह है कि शाहरुख और गौरी अपनी वेडिंग नाइट को वैसा नहीं बना सके थे जैसा कि हर न्यूली वेडिंग कपल बनाता है। अफसोस की बात तो ये है कि शाहरुख और गौरी की वेडिंग नाइट को खराब करने की वजह कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी थी। जी हाँ, ये बात तो सभी को पता है कि शाहरुख खान को गौरी से शादी करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे। शाहरुख खान से शादी कराने के लिए गौरी की फैमिली हरगिज तैयार नहीं थी। शाहरुख ने गौरी के परिवार को भरोसा दिलवाया कि वो गौरी का अपनी जान से भी ज्यादा उससे बढ़कर ख्याल रखेंगे। इस बात को शाहरुख ने पूरी तरह से निभाया भी है, मगर साल 1991 में अपनी 6 साल की रिलेशनशिप को रिश्ते में बदलने के बाद और दिल्ली में गौरी से शादी रचाने के बाद शाहरुख को शादी के तुरंत बाद ही मुंबई लौटना पड़ा। बता दें, मुंबई में उनकी फिल्म दिल आशियाना है की शूटिंग चल रही थी। शाहरुख दिल्ली से मुंबई पहुंचे तो गौरी को हेमा मालिनी से मिलाने का वादा कर एयरपोर्ट से सीधा सेट पर पहुंच गए। उस वक्त हेमा मालिनी सेट पर नहीं थी और शाहरुख को बताया गया कि वो कुछ देर में ही आ रही हैं। ये सोचकर शाहरुख ने अपनी नई नवेली दुल्हन गौरी को अपने मेकअप रूम में बिठा दिया। वहीं रात के 11 बजे शूटिंग शुरू हुई और देर रात 2 बजे खत्म हुई, मगर हेमा मालिनी नहीं आई। वहीं जब शाहरुख खान वापस अपने मेकअप रूम में लौटे तो उन्होंने देखा कि हैवी ब्राइडल साड़ी और ज्वेलरी पहने उनकी नई नवेली दुल्हन गौरी एक लोहे की कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई हैं। उस कमरे में मच्छर भी थे जो गौरी को सोते वक्त परेशान भी कर रहे थे। ये सब देखकर शाहरुख को बहुत दुख हुआ और वो रोने लगे। गौरतलब है कि शाहरुख खान और गौरी के 3 बच्चे आर्यन, सुहाना और अब्राम हैं। शाहरुख का मुंबई में एक पोश इलाके में बड़ा सा बंगला मन्नत है जिसकी मालकिन गौरी खान है। बता दें, बॉलीवुड में शाहरुख खान और गौरी खान का नाम सबसे प्यारे कपल में लिया जाता है। दोनों को करीबन 30 साल साथ में हो गए हैं और ये प्यारी जोड़ी आज भी लोगों को काफी पसंद आती है। वहीं आपको बता दें, शाहरुख खान ने शादी करने से पहले गौरी खान का पूरा नाम गौरी छिब्बर था। जी हाँ, गौरी आज एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है। गौरी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की को ऑनर है। उन्होंने अपनी पहली फिल्म मैं हूं ना 2004 में प्रोड्यूस की थी। बतौर इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान ने अपना करियर 2012 में शुरू किया था। बता दें, शाहरुख खान और गौरी स्कूल के समय से एक दूसरे से प्यार करते थे और कई सालों के अफेयर के बाद दोनों ने अपने प्यार के बारे में अपने घर वालों को बताया। हालांकि शाहरुख खान के मुस्लिम होने की वजह से गौरी के घर वालों को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। शाहरुख और गौरी को एक दूसरे का साथ पाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा।
शाहरुख ने गौरी के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए 5 साल तक हिंदू होने का नाटक किया। शाहरुख खान शुरुआत में गौरी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। उन्हें उनका दूसरों से बात करना, बाल खुले रखना पसंद नहीं था। इससे तंग आकर गौरी ने उनसे ब्रेकअप तक कर लिया था, लेकिन बाद में शाहरुख उन्हें मनाने मुंबई तक पहुंच गए। ये सब देखकर गौरी का दिल पिघल गया और गौरी खान ने 25 अक्टूबर 1991 को शाहरुख से शादी कर ली। बता दें, शादी के बाद भी शाहरुख ने गौरी से झूठ बोला। एक अवार्ड शो के दौरान शाहरुख ने अपने हनीमून से जुड़ा एक सीक्रेट शेयर किया था। शाहरुख ने बताया था, मैंने गौरी से कहा था कि हनीमून के लिए हम पेरिस जाएंगे, लेकिन मेरे पास एयर टिकट के पैसे नहीं थे। मैं बहुत गरीब था, लेकिन फिर मेरी फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन की शूटिंग दार्जिलिंग में होनी थी। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है, मैं गौरी को अपने साथ पेरिस बताकर दार्जिलिंग ले जाऊंगा, और वहीं वो दोनों अपना हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए दार्जिलिंग पहुंच गए। बता दें, शाहरुख और गौरी की शादी से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जिनको अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। हालांकि आपको बताते हैं, हेमा मालिनी की इस बात से शाहरुख आज तक खफा है, लेकिन आपको बता दें, हेमा मालिनी ही है जिसकी वजह से शाहरुख को आज इतनी पहचान मिली। हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने सपनों को 20 साल देने के बाद अपने लिए कुछ करने जा रही थी। टीवी सीरियल नूपुर डायरेक्ट करने के बाद वो अपनी पहली फिल्म बना रही थी। बस शूटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन फिल्म की लीड हीरो की तलाश अब भी जारी थी। उसी समय हेमा ने टीवी शो सर्कस में शाहरुख खान को देखा। उन्हें फौरन बुलवाकर ऑडिशन लिया गया। फाइनली शाहरुख चुन लिए गए। इस फिल्म की शूटिंग में लगातार देरी हो रही थी। इसी बीच शाहरुख को दीवाना मिल गई, जिसमें वो इंटरवल के बाद नजर आते हैं। इसमें उनके साथ ऋषि कपूर और दिव्या भारती भी काम कर रही थी। बावजूद इसके फिल्म की शूटिंग धड़ाधड़ पूरी हुई। कोई ना कोई चाहिए गाना शाहरुख के करियर का पहला फिल्मी सीन था। तो ऐसे बन गई थी शाहरुख की पहली फिल्म हेमा मालिनी की। भले ही हेमा मालिनी गौरी खान से ना मिली हो, लेकिन शाहरुख खान की पहली फिल्म दिल आशियाना है। जी हाँ, जिन्होंने उनको नाम दिलाया। हालांकि इससे पहले उनकी दूसरी फिल्म रिलीज हो गई दीवाना, लेकिन ये पहली फिल्म है जिसको शूट शाहरुख खान ने पहले किया, लेकिन जो रिलीज हुई वो दूसरी फिल्म थी। वहीं आपको बता दें, हेमा मालिनी उसके बाद गौरी खान से मिली जरूर और साथ में माफी भी मांगी कि मैं नहीं जानती थी कि आप उस समय मेरा वेट कर रही हैं। मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर आती। और आपको बता दें, एक इंटरव्यू में हेमा ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि गौरी खान मेरा सेट पर वेट कर रही है, वो मेरी बहुत बड़ी फैन है। इसी के साथ आपको बता दें कि हेमा मालिनी ने यहाँ तक कहा कि शाहरुख के साथ काम करना मेरे लिए बहुत ज्यादा किस्मत वाला काम था। मैं नहीं जानती थी कि शाहरुख एक दिन बहुत बड़े सुपरस्टार बनेंगे। इसी के साथ रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।